सो हे गाइस वेलकम अगेन। सो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की इस वीडियो सीरीज में लास्ट वीडियो में जो है हमने लेफ्ट जॉइन के कंसेप्ट के बारे में जो है गो थ्रू किया था। एज्यूम कि हमने प्रीवियस वीडियो में जो भी टर्म्स देखा है रिगार्डिंग टू लेफ्ट जॉइन वो सारे कंसेप्ट जो है आपको क्लियर होगा। नाउ अब हम इनसे आगे बढ़ेंगे और आज के इस वीडियो में जो है हम नेक्स्ट जॉइन के टाइप के बारे में बात करने वाले हैं विच इज अ राइट जॉइन। सो अब ये राइट जॉइन का क्या कंसेप्ट है और इसको कैसे जो है हम अपने डेटाबेस के अंदर यूज करने वाले हैं, हर एक चीज़ जो है इन डिटेल में आज के इस वीडियो में जो है मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। सो वीडियो को लास्ट तक देखना और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो है बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। ओके, सो राइट ज्वाइन जो है हमारा जस्ट अपोजिट है लेफ्ट ज्वाइन का। कहने का क्या मतलब, सो लेफ्ट ज्वाइन को अगर आप याद करोगे और अगर आपको लेफ्ट ज्वाइन का कंसेप्ट क्लियर होगा तो वहाँ पे क्या होता है कि अगर आपके पास दो टेबल है, लेट्स अज्यूम टेबल 1 और देन जो है टेबल 2। So table 1 which is a left table और table 2 which is a right table. Let's assume this one is the two table. तो लेफ्ट ज्वाइन में क्या होता है कि लेफ्ट टेबल का पूरा रिकॉर्ड और राइट टेबल से जो मैचिंग रिकॉर्ड है सिर्फ और सिर्फ वही रिकॉर्ड जो है आपके रिजल्ट शीट के अंदर आएगा और बाकी जो है वहाँ पे नल आ जाएगा। जस्ट इसका अगर अपोजिट कर दे तो वो हमारा जो है राइट ज्वाइन हो जाता है। सो राइट ज्वाइन में क्या होता है, तो राइट टेबल का पूरा रिकॉर्ड, राइट टेबल का जो भी रिकॉर्ड होगा वो सारे रिकॉर्ड और लेफ्ट टेबल से सिर्फ और सिर्फ जो है आप उतना ही रिकॉर्ड लोगे जो कि मैच होगा। मतलब राइट टेबल के रिस्पेक्ट में जो मैचिंग डेटा होगा सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट टेबल से जो है कैप्चर करेगा और उसी को जो है शो कराएगा। और जहाँ रिकॉर्ड मैच नहीं हुआ राइट टेबल में कुछ ऐसे डेटा है जिसका जो है रिकॉर्ड लेफ्ट टेबल में नहीं है तो उन केसेस में जो है हम नल स्टोर करते हैं या हमें नल जो है दिखता है इन रिजल्ट से। तो ये होता है राइट ज्वाइन। सो राइट ज्वाइन में हम क्या कह सकते हैं, द राइट ज्वाइन रिटर्न्स ऑल द रिकॉर्ड फ्रॉम द राइट टेबल विच इज अ टेबल 2। सो टेबल 2 जो है हमारे लिए राइट टेबल का काम करेगा ऑलवेज एंड मैचिंग रिकॉर्ड फ्रॉम द लेफ्ट टेबल विच इज अ टेबल 1। सो यहाँ पे टेबल 1 जो है हमारा ये है, तो टेबल 1 से जो है सिर्फ और सिर्फ मैचिंग रिजल्ट जो है रिटर्न करेगा और राइट टेबल आई मीन टेबल 2 से जो है ऑलवेज और ऑलवेज जो है पूरा रिकॉर्ड जो रिटर्न करेगा इन राइट ज्वाइन। सो ये हमारा होता है राइट ज्वाइन। तो लेफ्ट ज्वाइन और राइट ज्वाइन दोनों जो है हमारा सिमिलर है, जस्ट आप इसको यूज करने का तरीका थोड़ा सा अलग है कि कौन सा टेबल जो है आप लेफ्ट यूज कर रहे हो, कौन से टेबल को राइट यूज कर रहे हो, जस्ट और जस्ट यही डिफरेंसेस हैं। बाकी इनके सिंटैक्स की अगर मैं बात करूं तो सिंटैक्स भी हमारा सिमिलर है। लाइक जो भी हम ज्वाइन के कंसेप्ट को गो थ्रू किया है तो जस्ट और जस्ट ज्वाइन के नेम को हम चेंज करते हैं तो लेफ्ट ज्वाइन की जगह जो है ये राइट ज्वाइन आ जाएगा। बाकी हर एक चीज़ जो है हमारा सिमिलर ही है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से जो है यहाँ पे एक छोटा सा जो है एग्जांपल देख लेते हैं ऑन राइट ज्वाइन पे। ओके, सो इस वीडियो सीरीज में हमने बैंक रिलेटेड प्रॉब्लम पे जो है बात किया है। सो लेट्स अज्यूम वी हैव अ टू टेबल के रिस्पेक्ट में हम राइट ज्वाइन को जो है कवर कर लेते हैं। वन इज द कस्टमर टेबल और वन इज द ब्रांच टेबल। सो ब्रांच टेबल में बेसिकली हमारा ब्रांच का जो आईडी है वो, देन उसका जो नेम है कि कौन से ब्रांच का नेम है और देन जो उसका एड्रेस, ब्रांच का एड्रेस जो है कहाँ पे वो मैं यहाँ पे स्टोर कर रहा हूँ। देन जो है कस्टमर टेबल पे अगर आप चेक करोगे तो कस्टमर टेबल के पास जो है आईडी है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है और यहाँ पे ब्रांच आईडी। ये ब्रांच आईडी जो है बेसिकली फॉरेन की है। फॉरेन की किसका है, तो ये हमारा जो ब्रांच टेबल है वहां से जो है मैनेज कर रहा है। मतलब ब्रांच टेबल का जो दिस वन आईडी है वो यहाँ पे जो है हम स्टोर कर रहे हैं। नाउ यहाँ पे हमारे पास जो है दो टेबल है और दोनों टेबल में जो है आपस में लिंकिंग है, आई मीन रिलेशन है। तो सबसे पहला जो हमारा रूल है फॉर ज्वाइनिंग कि दोनों टेबल के अंदर जो लिंक होना चाहिए, रिलेशन होना चाहिए, जो कि यहाँ पे है। नाउ अगर हमें यहाँ पे जो है अगर राइट ज्वाइन अप्लाई करना है और लेट्स अज्यूम राइट ज्वाइन में जो हमारा दिस वन इज द टेबल 2 आई मीन राइट टेबल है और दिस वन इज द लेफ्ट टेबल। सो ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ कि कस्टमर टेबल जो मेरे लिए इस समय लेफ्ट टेबल का काम करेगा और ब्रांच टेबल जो है हमारे लिए एज अ राइट टेबल का काम करेगा। नाउ अगर इस दोनों टेबल पे अगर मैं राइट ज्वाइन अप्लाई करूँ तो मैंने राइट ज्वाइन में क्या बोला कि राइट टेबल के जितने भी डेटा होगा, जितने भी रिकॉर्ड होंगे वो एटिस दिख जाएगा। तो यहाँ पे देखो आईडी, नेम, एड्रेस, देन जो है उसके रिस्पेक्ट में जो इन्फॉर्मेशन है लाइक दिस वन जो यहाँ पे है वो सेम इन्फॉर्मेशन आपको दिख रहा है तो ये हो जाएगा। और देन जो है लेफ्ट टेबल से सिर्फ और सिर्फ वही रिकॉर्ड आएगा जिसका जो है मैचिंग होगा। तो मैचिंग हम कैसे करेंगे, तो इसका जो आईडी है विच इज 101 ये चेक करेगा क्या इस टेबल के अंदर कहीं पे है एज अ ब्रांच आईडी। ब्रांच आईडी यहाँ पे काम कर रहा है फॉरेन की, तो यहाँ पे 101 इसको मिल गया तो इस आईडी को आई मीन इस वाले यूजर को जो यहाँ पे स्टोर करा देगा। तो यहाँ पे चेक करोगे 1 विवेक, उसका जो पूरा इन्फॉर्मेशन है वो दिख जाएगा। अब ये ब्रांच आईडी जो है आप यहाँ पे नहीं भी रखोगे तो चलेगा क्योंकि ये ऑलरेडी आपने यहाँ पे स्टोर किया विच इज दिस वन, ये सेम ब्रांच आईडी है तो आप रिजल्ट सेट के अंदर नहीं भी रखते हो तो चलेगा। लेकिन इन रिजल्ट सेट आप इसको भी जो है एक्सेस कर सकते हो। नाउ 101 जो रह के हो गया तो नेक्स्ट जो है 102 को ये चेक करेगा। 102 मिला तो उसके रिस्पेक्ट में जो वैल्यू होगा वो डाल देगा। 103 को चेक करेगा, वो मिला, उसके रिस्पेक्ट में जो वैल्यू होगा उसके रो के अंदर जो है ऐड कर देगा। 104 को चेक किया, 104 जो है नहीं मिला तो क्या करेगा, नल नल जो है यहाँ पे स्टोर कर देगा। तो ये होता है हमारा राइट ज्वाइन। सो अगर आप लेफ्ट ज्वाइन और राइट ज्वाइन दोनों को अगर कंपेयर करोगे
तो कुछ ज़्यादा आपको डिफरेंसेस नहीं दिखेगा, क्योंकि ये सेम रिजल्ट सेट जो है आप यूजिंग लेफ्ट ज्वाइन भी जो है गेट कर सकते हो, सेम रिजल्ट जो है आप लेफ्ट ज्वाइन करके भी जो है यूज कर सकते हो। तो दोनों में ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यही डिफरेंसेस है कि कौन से टेबल को लेफ्ट और कौन से टेबल को आप राइट बना रहे हो और किस पे जो है कौन सा टेबल अप्लाई कर रहे हो, बस यही डिफरेंसेस है। सिर्फ और सिर्फ जो है आपको यही याद रखना है इन राइट ज्वाइन और लेफ्ट ज्वाइन कि अगर आप लेफ्ट ज्वाइन यूज कर रहे हो तो लेफ्ट टेबल का पूरा रिकॉर्ड आएगा, आई मीन जिस भी टेबल को जो है आपने लेफ्ट ज्वाइन में डाला है उसका पूरा रिकॉर्ड आएगा और राइट से सिर्फ और सिर्फ मैचिंग आएगा। बट अगर आप राइट ज्वाइन यूज कर रहे हो तो इसका जस्ट अपोजिट है, राइट टेबल का पूरा रिकॉर्ड और लेफ्ट टेबल का सिर्फ और सिर्फ उतना ही रिकॉर्ड जो कि मैच होगा। अब ये कैसे पता करेंगे कि कौन सा टेबल हम लेफ्ट में यूज कर रहे हैं और कौन सा राइट में, तो ये ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि अगर आप सिंटैक्स की बात करोगे तो सेलेक्ट के साथ जो है अपने कॉलम का नाम लिखते हैं विद देयर टेबल नेम, देन जो हम यहाँ पे यूज करते हैं फ्रॉम के बाद जो हम यहाँ पे टेबल यूज करते हैं विच इज अ लेफ्ट टेबल, राइट। सो ये हमारे लिए एज अ लेफ्ट टेबल काम करता है। तो यहाँ पे आप जो टेबल यूज करोगे विच इज अ लेफ्ट टेबल, और देन जो अपने ज्वाइन के नाम के साथ जो हम एक और टेबल का नाम यूज करते हैं विच इज अ राइट टेबल, राइट। तो इस तरीके से जो है आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो कि ज्वाइन से पहले का जो टेबल है वो हमारे लिए एज अ लेफ्ट टेबल काम करेगा और ज्वाइन के जस्ट बाद का जो टेबल है वो हमारे लिए एज अ राइट टेबल का काम करेगा। सो आई होप आपको ये जो चीज़ें समझ में आया होगा। नाउ माइस्क्ल वर्कबेंच पे चलते हैं और वहाँ पे जो है इन राइट ज्वाइन को जो यूज करके देख लेते हैं। सो यहाँ पे सबसे पहले मैं यूज करूँगा अपने डेटाबेस को विच इज अ बैंक डेटाबेस। नाउ इसको जैसे इंटर करूँगा तो हमारा जो डेटाबेस है वो यूज हो गया। नाउ दिस वन डेटाबेस जो कि हमारा बैंक डेटाबेस, यहाँ पे आप चेक करोगे तो एक ब्रांच करके हमारे पास जो है बेसिकली टेबल है जहाँ पे आईडी नेम और एड्रेस जो है उसका मैंने स्टोर किया हुआ है। देन आपके पास जो है कस्टमर का भी एक टेबल है जहाँ पे कस्टमर का आईडी, देन ब्रांच आईडी यहाँ पे एज ए फॉरेन के काम कर रहा है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम और जेंडर है। नाउ हमें यहाँ पे जो है राइट ज्वाइन जो है देखना है, तो राइट ज्वाइन जो है हम कैसे अप्लाई करेंगे, सिंपल सिंटैक्स है, लाइक आप जिस तरीके से अदर ज्वाइन को यूज करते हो सेम उसी तरीके से इसको भी हम यूज कर सकते हैं। तो सेलेक्ट, देन जो है सबसे पहले मैं यहाँ पे कस्टमर टेबल का जो है इन्फॉर्मेशन लेके आना चाहता हूँ। सो यहाँ पे मैं करूँगा सी कस्टमर को जो है मैं शॉर्टर नेम देने वाला हूँ फ्रॉम एज कीवर्ड। सो एज इन द सेंस एलियास के थ्रू जो हम शॉर्टर नेम दे सकते हैं, ऑलरेडी हमने देखा है प्रीवियस वीडियो में, राइट। सो यहाँ पे सी डॉट और यहाँ पे कॉलम कौन कौन से यहाँ पे चेक करोगे तो सी के पास जो है आईडी है, सो सी डॉट आईडी मिल जाएगा, कस्टमर आईडी मिल जाएगा मुझे। देन जो है सी डॉट ब्रांच आईडी अगर आपको चाहिए तो ब्रांच आईडी भी यहाँ से आप जो पिक कर सकते हो। देन जो कस्टमर का नाम चाहिए तो सी डॉट फर्स्ट नेम आ जाएगा आपके पास। देन जो है सी डॉट लास्ट नेम अगर आपको चाहिए तो सी डॉट लास्ट नेम भी आप जो यहाँ से पिक कर सकते हो। और इवन अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हो तो सी डॉट स्टार्ट करो तो कस्टमर टेबल से जितने भी कॉलम होंगे वो आ जाएंगे। और अगर मैं बात करूँ ब्रांच टेबल के लिए तो ब्रांच के पास जो आईडी है, देन नेम है और देन जो एड्रेस है। तो आईडी तो ऑलरेडी मैंने पिक किया विच इज कम्स अंडर द सी डॉट स्टार, मतलब कि कस्टमर टेबल के अंदर वो आईडी मिलेगा जो हमारा ब्रांच आईडी है वो। तो आईडी को छोड़ता हूँ मैं, यहाँ पे नेम और एड्रेस लेके आते हैं ब्रांच का। तो ब्रांच के लिए हम जो है शॉर्टर नेम यूज करेंगे विच इज अ बी डॉट नेम जो है हमारा आ जाएगा, मतलब ब्रांच का नेम। देन जो है एड्रेस तो बी डॉट एड्रेस जो है हमारा वो कॉलम का नाम है, तो ये आ गया। देन जो हम यहाँ पे यूज करते हैं फ्रॉम, और देन जो हमें यहाँ पे टेबल डिसाइड करना है कि कौन सा टेबल जो है हमारे लिए राइट टेबल का काम करेगा और कौन सा लेफ्ट। तो कस्टमर को जो है मैंने क्या बताया था कि वो हमारे लिए एज अ लेफ्ट टेबल काम करेगा। तो यहाँ पे मैं कस्टमर को जो है लेफ्ट टेबल के अंदर जो है डालने वाला हूँ। तो फ्रॉम के बाद जो टेबल आप दोगे वो हमारा लेफ्ट टेबल होगा। और आप यहाँ पे एज कीवर्ड यूज कर सकते हो फ्रॉम शॉर्टर नेम, जो कि मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ सी, तो एज और सी। और अगर आप एज नहीं भी देते हो तो फिर भी कोई इशू नहीं होगा। तो कस्टमर और सी इसका मतलब ही हो गया कि कस्टमर एज अ सी फॉर दिस क्वेरी। आप कस्टमर टेबल को जो है रेफर कर रहे हो सी कीवर्ड के साथ, तो आप डायरेक्ट इसको भी जो है यूज कर सकते हो, कोई आपको एरर नहीं मिलेगा, ये हो जाएगा। देन यहाँ पे हम जो है अपना ज्वाइन का नाम लिखते हैं विच इज अ राइट ज्वाइन, तो स्पेस के साथ जो है मैं यहाँ पे राइट ज्वाइन यूज करूंगा। देन जो है हमारा जो राइट टेबल होगा उसका नाम जो है हम यहाँ पे पास करेंगे। सो हमारे केस में जो राइट टेबल है विच इज अ ब्रांच, सो यहाँ पे मैं यूज करूंगा ब्रांच, और ब्रांच के लिए मैंने शॉर्टर नेम यूज किया विच इज अ बी, सो यहाँ पे मैं यूज करूंगा। आप एज कीवर्ड भी यूज कर सकते हो और देन बी, और अदरवाइज जो है आप डायरेक्ट यहाँ पे बी यूज करोगे फिर भी चलेगा। तो दोनों में से जो है आप कोई भी तरीका यूज कर सकते हो। तो ये हो गया। और वन इंपॉर्टेंट थिंग जो कि हम यहाँ पे यूज करते हैं विच इज अ कंडीशन। सो कंडीशन क्या होता है हमारा, सो जब कभी भी अगर आप ज्वाइन यूज करते हो तो यहाँ पे कंडीशन देना होता है दोनों टेबल के
बीच में जो कॉमन थिंग्स है जिसके थ्रू जो है हम रिलेशन यूज कर रहे हैं, लाइक एक टेबल का प्राइमरी की और दूसरे का फॉरेन की, तो इस दोनों को आपस में जो है हम कंपेयर कराते हैं। तो इसके लिए हम यूज करते हैं ऑन कीवर्ड, और यहाँ पे हम यूज करने वाले हैं ब्रांच विच इज अ बी डॉट आई डी इक्वल टू सी, मतलब कस्टमर डॉट जो हमारा ब्रांच आईडी, ये दोनों जो आपस में अगर इक्वल होगा तो ये हमारा काम करेगा, राइट। तो इसको जो है आप फॉर्मेटर भी यूज कर सकते हो यहाँ से, जैसे आप थोड़ा सा फॉर्मेटर करोगे कुछ इस तरीके का दिखेगा ना, जैसे आप इसको एग्जीक्यूट करोगे। ओके, सो यहाँ पे अगर आप रिजल्ट चेक करोगे तो बेसिकली हमें सबसे पहले कस्टमर का रिजल्ट आ रहा है, क्योंकि मैंने सी डॉट स्टार्ट किया था, मतलब कि हमें कस्टमर का पहले डिटेल दिखेगा। तो इसको थोड़ा सा मैं करेक्ट करता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन नहीं हो। तो कस्टमर का डिटेल जो मुझे लास्ट में दिखाना है, तो इसको मैं ऐसे कर लेता हूँ, और जैसे मैं एंटर करूँगा तो सबसे पहले अभी मुझे जो राइट टेबल है विच इज अ ब्रांच टेबल, उससे जो है रिकॉर्ड दिखेगा। तो यहाँ पे ब्रांच टेबल के अंदर अगर आप रिकॉर्ड चेक करोगे तो देखो आईडी, तो आईडी को मैंने पिक नहीं किया था, आप अगर यहाँ पे चेक करोगे तो आईडी नहीं है, राइट। तो डायरेक्ट जो नेम आ रहा है और उसका एड्रेस आ रहा है, तो यहाँ पे नेम और एड्रेस। देन जो ये आईडी बेसिकली हमें कहाँ से मिल रहा है, तो कस्टमर टेबल के अंदर ये आईडी है ये, देन ब्रांच आईडी, फर्स्ट नेम वगैरह जो है आपको यहाँ पे दिख रहा है विच इज अ लेफ्ट टेबल, जो हमारा कस्टमर टेबल है वहाँ से आ रहा है। सो यहाँ पे चेक करोगे तो लेफ्ट टेबल सॉरी राइट टेबल का जो है पूरा रिकॉर्ड आपको दिखेगा, और जिसके रिस्पेक्ट में जो है लेफ्ट टेबल में कोई रिकॉर्ड नहीं है तो वहाँ पे जो है आपको नल दिखेगा। एक ऐसा मैं बैंक का एड्रेस आपको यहाँ बता रहा हूँ, अन्ना नगर दिल्ली, ये जो है बैंक बेसिकली ब्रांच, इसको चेक करोगे अन्ना नगर दिल्ली विच इज दिस वन चेन्नई वेस्ट जो भी है हमारा। तो इसके रिस्पेक्ट में जो हमारा कोई भी कस्टमर नहीं है, तो इसके लिए आप चेक कर लोगे यहाँ 6 है, और 6 के रिस्पेक्ट में अगर आप यहाँ पे चेक करोगे तो ब्रांच आईडी 6 के लिए कोई भी रिकॉर्ड नहीं है, तो इसलिए जो है हमें यहाँ पे नन जो है दिख रहा है। तो इस आई होप आपको ये जो है समझ में आया होगा। तो राइट ज्वाइन के अंदर क्या होता है, राइट ज्वाइन का पूरा रिकॉर्ड और लेफ्ट ज्वाइन का सिर्फ और सिर्फ उतना ही रिकॉर्ड जो कि मैच करता हो, ये हमें यहाँ पे आता है। सो आई होप आपको ये जो है समझ में आया होगा।